तो उस समय तथागत बुद्ध कहते, उपासक ऐसा तो नहीं होता, सारे के सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त नहीं होता। तो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत सारे लोगों को धम्म देशना दे रहे थे। बहुत सारे लोग खूब अच्छे से धम्म देशना सुन भी रहे थे और श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुन रहे लोगों को देख के एक उपासक बाद में तथागत बुद्ध से प्रश्न पूछते हैं, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। तो वो कहते हैं, भगवान आपके पास इतने सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने को आते हैं और सुनने वाले भी खूब ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से धम्म देशना सुनते हैं। हाँ ये तो सही बात है। फिर वो उपासक कहते हैं, भगवान धम्म देशना देने वाले आप जैसे तथागत बुद्ध हो और धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी इतने ध्यान से श्रद्धा से सुन रहा हो तो ऐसा लगता है कि जो जितने भी धम्म देशना सुनने वाले हैं सबके सब दुख मुक्त हो गए होंगे, सबके सब निर्वाण को प्राप्त हो गए होंगे। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते, उपासक ऐसा तो नहीं होता, सारे के सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त नहीं होता। तो वो उपासक आश्चर्य प्रकट करते हैं, भगवान धम्म देशना देने वाले आप जैसे उपासक हो और सुनने वाले भी इतने अच्छे से शांत पूर्वक सुन रहे हो, तो ऐसे कैसे संभव है कि उन लोगों ने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, वो लोग दुख मुक्त ही नहीं हुए। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वही उपासक से पूछते हैं कि हे उपासक तुम्हारे चेहरा देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती में रहने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो? तो वो कहता नहीं भगवान मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ, अमुक अमुक जगह पे हमारा घर है, परिवार है। अच्छा बाबा यहाँ रहते होंगे, पर तुम कहाँ से आके ये श्रावस्ती में बसे हो? तो वो कहते हाँ हम तो मगध के राजगिरी में रहते थे और वहाँ से व्यापार के सिलसिले में यहाँ आए, अभी यहीं रहते। अच्छा तो अभी भी श्रावस्ती से राजगिरी आना जाना होता है क्या? हाँ होता है, खूब होता है, बहुत सारे हमारे लोग तो अभी भी वहाँ है। तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, अच्छा तो जब पता चले तुम्हारे कोई मित्र या तुम्हारे कोई भी लोगों को पता चले कि तुम राजगिरी के रहते थे अभी यहाँ रह रहे हो और तुम्हारा आना जाना हाँ सब होता रहता है, तो कोई आके तुमसे पूछता है कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है? तो बोलते हैं हाँ भगवान ऐसे पूछने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो तुम जवाब देते हो क्या? क्यों नहीं देना, बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि श्रावस्ती से राजगिरी जाना है तो ऐसे 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 जाना है, वहाँ गांव आएगा, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ ऐसे जगह से ऐसे मोड़ना है, वैसे मोड़ना है, इतने इतने समय में इतने समय होने के बाद हाँ राजगिरी आएगा, मैं खूब अच्छे से बताता हूँ। तो तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, अच्छा फिर ये बताओ जो लोगों ने श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता पूछा सारे के सारे राजगिरी पहुँच गए क्या? तो वो कहते भगवान ऐसे कैसे पहुँचेगा, केवल रास्ता पूछने मात्र से, केवल रास्ता जानने मात्र से थोड़ी ना श्रावस्ती से राजगिरी पहुँचेगा। उन लोगों को राजगिरी जाना पड़ेगा, जब तक नहीं पहुँचे तब तक बढ़ना पड़ेगा,
तभी जाके वो लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे कैसे पहुंचेंगे? तो तथागत बुद्धा फिर समझाते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, मैं भी लोगों को खूब अच्छे से धम्म की बातें बताता हूँ, दुख और दुख मुक्ति की बातें बताता हूँ। अगर लोग अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और पालन करेंगे तो वो लोग भी दुख मुक्त हो जाएगा। मगर केवल धम्म देशना सुनने में ही अच्छा लग रहा है, उसी में ही संतुष्ट होकर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ पालन कर ही नहीं रहा है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे दुख मुक्त हो सकता है? ये तथागत बुद्ध समझाते हैं कि धम्म देशना सबसे पहले तो ध्यान से सुनना है, ताकि जो भी धम्म देशना दे हम सुन सके, हम उसे ग्रहण कर सके। और सुने हुए हर बात को साधु साधु करके ऐसे ही करके बैठना नहीं है। हम इंसान है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन शक्ति है, प्रज्ञा है, हर चीज को अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धम्म समझ सकते हैं। इसलिए आंखें बंद करके कोई भी बातें विश्वास नहीं करने का। जो हमने सुना है, जो हमने ग्रहण किया है, उसको अच्छे से चिंतन मनन करने का, अच्छे से परीक्षण करने का। जैसे कोई भी पीले चीज को सोने का काम करने वाला, अरे ये तो सोना है, ऐसे विश्वास करेगा क्या? नहीं, वो धातु को पहले परख लेगा, कसी में खोद के देखेगा, सारे चीज करके संतुष्ट होने के बाद अरे ये तो सोना है, तब जाके मानेगा। वैसे ही हर बात जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, उसको अच्छे से परीक्षण करके हाँ ये सही है, ये कुशल है, ये धम्म है, ये पालन करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, तो उसे ग्रहण करके पालन करना। अगर लगा कि ये तो सही नहीं है, ये पालन करने से हमें तो दुख कष्ट ही होने वाले हैं, हमारे अपनों का भी दुख कष्ट ही होने वाला है, तब उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखने का। और जब हमें लगा कि ये सही है, ये पालन करना ही चाहिए, तब कोई मुहूर्त की इंतजार करके नहीं बैठना, तुरंत करना भी है। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है ना, ये जीवन जीने की कला है, ये दुखों से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला मार्ग है। जीवन में अनेक अनेक समस्या आता है, दुख तकलीफ आता है, हर दुख तकलीफ का मुक्ति, हर समस्या का समाधान ये धम्म है। इसलिए ऐसे धम्म को चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे अर्धवयस्क हो, चाहे बूढ़े हो, सब के लिए बहुत काम का है। इसलिए धम्म तो अच्छा है, पर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे तो परिवार का पालन पोषण करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अतन को अभी नहीं, मैं बाद में पालन करूँगा, ऐसा करके नहीं बैठना। जिंदगी कब कहाँ ख़त्म होगा पता ही नहीं। बहुत सारे लोग अभी देखा कल को नहीं रहा तो भी आश्चर्य की बात नहीं है, यहाँ देखे देखे इंसान हार्ट अटैक होके मर रहा है। इसलिए जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा ये भी पता नहीं है, पर इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। मरते समय हमारे मन में पछतावा नहीं होना चाहिए, अरे मला ये करायचे होते, ते करायचे होते, मुझे ये करना था, वो करना था, सब कुछ करना था, अब मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं क्या करूं क्या करूं। एकदम तरफ तरफ के बैठने की ज़रूरत ना पड़े। कभी भी बीमार भी पड़े या कुछ भी हो, अरे मैंने बहुत किया है, दान दिया है, शील पालन किया है, ध्यान भावना किया है, खूब खूब पुण्य किया है, बस मैं मरूंगा तो भी मेरा प्रमोशन ही होगा, तो मैं क्यों चिंता करके बैठूं। आराम से सुकून से रह सके ऐसा माहौल बनाना है। उसके लिए हमें खूब खूब पुण्य करना है, खूब खूब धम्म करना है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि।
बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।